नमो नमः। ईशावास्योपनिषद की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज छठे मंत्र को पढ़ेंगे। अभी हमने पिछली वीडियो में 1 से लेके 5 मंत्र तक को पढ़ा व उनका हिंदी अनुवाद व व्याख्या अच्छे से समझी। तो चलिए फिर छठे मंत्र को पढ़ते हैं और समझते हैं कि छठे मंत्र में क्या कहा गया है। एक बार पिछले 5वें मंत्र को रिवाइज करते हैं। 5वें मंत्र में बताया था तदे जति तन्नय जति तद दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य ब्राहता। बताया था कि वह ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा चलता भी है और नहीं भी चलता है, वह दूर भी है और पास भी है। से तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्य ब्राहता, और वह सबके अंदर भी है और बाहर भी है। हमने 5वें श्लोक में ब्रह्म के बारे में समझा, आत्मा के बारे में समझा। उसी आत्मा का आगे इस छठे श्लोक में वर्णन करते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। अर्थात यस्तु सर्वाणि भूतानि, परंतु जो व्यक्ति समस्त प्राणियों को आत्मा में देखता है। एक तो देखिए आंखों से देखना होता है और एक अंतरात्मा से देखना होता है। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति समस्त प्राणियों को आत्मा में देखता है और समग्र प्राणियों में आत्मा को देखता है। अब देखिए दोनों में अंतर है। सभी मनुष्यों में, समस्त जगत में जो परब्रह्म परमात्मा को देखता है, समझता है कि पूरे जगत में वही ब्रह्म परमात्मा है और परमात्मा में ही पूरा जगत है। इस तरीके से अभेद दर्शन की अनुभूति के अनंतर, जो इस तरीके अभेद दर्शन मतलब जब जिसमें कोई भेद न रह जाए, जो मैं हूं वही आप है, जो आप है वही मैं हूं। जब कोई किसी में अभेद दर्शन यानी किसी में कोई भेद न रह जाए, तो उसके बाद ऐसा जब व्यक्ति बन जाता है, इसके बाद किसी से घृणा नहीं करता वो व्यक्ति। भाई घृणा किससे करेगा? दुश्मन से करेगा। प्रेम करेगा अपनों से करेगा। जब उसके लिए कोई न दुश्मन है न कोई अपना है, जब पूरे जगत में वो परब्रह्म परमात्मा को ही देखता है कि वही सारे जगत में परमात्मा व्याप्त है और परमात्मा में पूरा जगत व्याप्त है। जब वो योगी पुरुष ऐसा हो जाता है, तब वो किसी से न प्रेम करता है न घृणा करता है। आ रही बात समझ में? तो वह योगी पुरुष हो जाता है, वह किसी से घृणा नहीं करता है। विजु गुप्सते मतलब किसी से भी घृणा नहीं करता है। ठीक है, अगले मंत्र को पढ़िए। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा अभूत विजानिता तत्र को मोहा कह शोका एकत्वम अनुपश्यता। अर्थात यस्मिन् सर्वाणि, वही चीज बताई गई है जो पिछले मंत्र में बताया है कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, जिसमें विशेष ज्ञान संपन्न योगी के लिए सभी प्राणी आत्मा ही हो गए हैं। सर्वाणि भूतानि आत्मै, सभी प्राणी आत्मा ही हो गए हैं। भूत विजानिता, जो ऐसा समझते हैं। तत्र को मोह, उस अवस्था में एकत्व का अनुभव कर लेने वाले पुरुष के लिए कैसा मोह और कैसा शोक। मतलब जब पूरे जगत में जो ज्ञान संपन्न योगी के लिए सभी प्राणी आत्मा ही हो गए हैं। आत्मा मतलब आत्म परब्रह्म परमात्मा ही हो गए हैं। ना कोई तेरा है ना मेरा है, सब में परमात्मा का जब दर्शन होने लगता है, तो उस अवस्था में एकत्व भाव का अनुभव कर लेने वाले पुरुष के लिए कौन सा मोह, कहा मोहा, कौन सा मोह है और कहा शोका, और कौन सा शोक है। मतलब उसके लिए फिर ना कोई मोह रह जाता है और ना कोई शोक रहता है। ना वो खुश में बहुत खुश होता है, ना वो दुख में दुखी होता है। एकत्व भाव से रहता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सा पर्यगाच्छु क्रम कायम प्रणम स्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयं भू याथा तथ्यो अर्थान व्यददात शाश्वतीभ्या समाभ्या। मतलब इसका यह है कि वह आत्मा सर्वगत, शुद्ध अथवा दीप्त, अशरीरी, अक्षत, शिराओं से रहित,
निर्मल तथा पवित्र, पापों से रहित, सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ, सर्वोत्कृष्ट तथा स्वयं सिद्ध है। अब इसमें बताया गया है कि वह आत्मा कैसी है। बता रहे हैं कि आत्मा कैसी है, सर्वगत, सर्वगत माने सभी जगह जाने वाली, शुद्ध है और दीप्त है, अशरीरी मतलब दिखती नहीं है, शरीर नहीं है उसका, अशरीरी है, अक्षत मतलब आत्मा कभी मरती नहीं है, अक्षत है, उसकी कोई हानि नहीं होती है, शिराओं से रहित है, निर्मल है और क्या है, पवित्र है, पापों से रहित है, सर्वद्रष्टा सब कुछ देखने वाली है, सर्वज्ञ है, सर्वोत्कृष्ट है, सबसे ऊंची है और स्वयं सिद्ध है। वो आत्मा इस तरीके की है। और उसी ने नित्य सिद्ध संवत्सर नामक प्रजापतियों के लिए अथवा अनेक वर्षों से यथा योग्य रीति से पदार्थों एवं कर्तव्यों का विभाजन किया है। उस आत्मा ने ही नित्य सिद्ध संवत्सर नामक प्रजापतियों के लिए अथवा अनेक वर्षों से यथा योग्य रीति से पदार्थों का एवं कर्तव्यों का विभाजन किया है। जिसमें एक लाइन है जो अधिकांश पूछी जाती है कि ये किस उपनिषद से है, जैसे कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, ये लाइन बहुत प्रसिद्ध है और ये एग्जाम में पूछी जाती है कि ये लाइन किस उपनिषद से है। ठीक है, तो हम लोग इसको अच्छे से मंत्र का वाचन भी करना चाहिए और उसको याद भी करना चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में ये कुछ कुछ लाइनें आ जाती हैं। आगे पढ़ते हैं। 9वां मंत्र है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो यउ विद्याम रता। अर्थात जो मनुष्य अविद्याम उपासते, यानी कि जो मनुष्य अविद्या अर्थात कर्म की उपासना करते हैं, अंधम तमा प्रविशन्ति मतलब वो अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो अविद्या की उपासना करते हैं, अविद्या अर्थात कर्म की उपासना करते हैं, वो अंधकार में प्रवेश करते हैं, घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। ततो भूय इवते तमो यउ विद्याम रता, और क्या कहते हैं कि जो विद्या में ही रत हैं, विद्या में ही लगे हुए हैं, वे उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। क्योंकि ये नहीं है कि केवल विद्या में ही लगे लगे स्वर्ग को प्राप्त कर ले, तो ऐसा नहीं होता है। तो विद्या और अविद्या दोनों में बैलेंस बना के चलते हैं, वही ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि जो मनुष्य अविद्या अर्थात कर्म की उपासना करते हैं, कहने का मतलब है अविद्या का मतलब कर्म से है और विद्या तो विद्या ज्ञान है ही। केवल ज्ञान के सहारे आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं, कर्म भी जरूरी है। तो इसलिए जो ज्ञान और कर्म दोनों को बैलेंस बना के चलते हैं, वही ब्रह्म को, परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो जो मनुष्य अविद्या अर्थात कर्म की उपासना करते हैं, वे घोर अंधकार में जाते हैं। केवल कर्म करने से कुछ नहीं होता। और जो विद्या में ही रत रहते हैं, कर्म नहीं करते, वे उससे भी अधिक अंधकार में जाते हैं। इसलिए विद्या और कर्म दोनों की उपासना करनी चाहिए, तभी हमें पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट देखिए क्या है, अन्यत देवाहु विद्या अन्यत दाहुर विद्या इति शुश्रुम धीराणाम ये न तद विच चक्षुरे। इसमें क्या बताया गया है, इसमें भी वही बात बताई गई है। विद्या और अविद्या के बारे में बताया गया है कि विद्या और अविद्या का फल क्या होता है। तो विद्या देवता ज्ञान होता है, जो देव ज्ञान होता है। विद्या से दूसरे फल की प्राप्ति होती है, अन्य फल बताते हैं विद्या का। और अविद्या यानी कर्म से दूसरा फल प्राप्त होता है। विद्या यानी देवता ज्ञान से अन्य ही फल बताते हैं और अविद्या कर्म से दूसरा ही फल बताते हैं। इस प्रकार धीर पुरुषों को हमने सुना है, जिन्होंने हमें उस विषय की व्याख्या करके समझाया है। इति शुश्रुम धीराणाम, इस प्रकार हमने धीर पुरुषों से सुना है कि न तद विच चक्षुरे, यानी कि उस विषय की व्याख्या, जिन्होंने हमें उस विषय की व्याख्या करके समझाया है। किस विषय की? विद्या और अविद्या विषय की। नेक्स्ट देखिए क्या है, विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम से।
अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्याम अमृत मश्नुते। इसका अर्थ आपको बताते हैं कि विद्या च अविद्या च, या माने जो, यस तद वेदो भयम से, जो मनुष्य उन दोनों मतलब विद्या और अविद्या। विद्या मतलब देवता ज्ञान अर्थात देवता के तत्व को, और अविद्या कर्म के ज्ञान के तत्व को अर्थात कर्म के तत्व को एक साथ जान लेता है। जो मनुष्य विद्या और अविद्या को दोनों को एक साथ जान लेता है, वह कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके अमृत का भोग करता है। ठीक है, समझ में आया? विद्या अमृतम अश्नुते मतलब विद्या से अमृत को प्राप्त करता है, अमृत का भोग करता है। ठीक है, तो विद्याम च अविद्याम च यस तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। तो पूरा अर्थ क्या हुआ? जो मनुष्य उन दोनों विद्या अर्थात देव ज्ञान के तत्व को और अविद्या अर्थात कर्म ज्ञान के तत्व को एक साथ जान लेता है, वह कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके अमृत का भोग करता है। ठीक है, अब 12वें मंत्र में क्या बताया है? अंधम तमा प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय इवते तमो यऊ संभूत्याम रता। अर्थात ये जो पुरुष असंभूति कारण रूप अव्यक्त प्रकृति की उपासना करते हैं, जो पुरुष कारण रूप अव्यक्त प्रकृति की उपासना करते हैं, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। देखिए, अभी हमने पिछले मंत्र में विद्या अविद्या को जाना, अब हम समझ रहे हैं कारण और कार्य के बारे में। तो संभूति और असंभूति के बारे में समझते हैं। ठीक है, जो पुरुष कारण रूप अव्यक्त प्रकृति की उपासना करते हैं, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो कार्य ब्रह्म में ही आसक्त रहते हैं, वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो केवल कार्य ही करते हैं, वे उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। संभूति या संभूति दोनों से ऊपर जाने पर पाप और पुण्य दोनों से परे हो जाते हैं, तब वह ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब ये है कि पाप और पुण्य दोनों से जब वो परे हो जाते हैं, पाप क्या है? असंभूति, और पुण्य क्या है? संभूति। तो जो पुरुष कारण रूप अव्यक्त प्रकृति की उपासना करते हैं, वे घोर अंधकार में जाते हैं, प्रवेश करते हैं। जो कार्य ब्रह्म में ही आसक्त रहते हैं, वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? संभूति असंभूति दोनों से ऊपर जाने पर पाप पुण्य दोनों से परे हो जाते हैं, तब ब्रह्म की परमात्मा को वो प्राप्त कर सकते हैं, तब ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। इसके आगे के मंत्र आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। अधिक से अधिक इस तरह की जानकारी को प्राप्त करने के लिए एवं ज्ञान वर्धन के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।